पार्वती शर्मा नामस्ते। गोत्र शांति गोत्र प्रेतत्ते आत्मा निवर्तनम मोक्ष प्रदुभवाम श्री नारायणन्तं प्रदुभवः। टीका अगरबत्ती आदि। श्री कस्तूरदेवक्षणाहं तिलकं प्रेतत्ते तौ प्रतिष्ठितामहम्। ओम सुगंधवानंतम प्रेतत्ते निवर्ति उत्तम लोक प्राप्ति चा म्यादीते तौ प्रतिष्ठिताम्। श्रीयद्र नामस्ते परमात्मनाय नमस्तुभ्यं वरनक्षदो नमः। श्री प्रेतत्ते आत्मा निवर्ति मोक्ष प्रदुभवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आइए भाव से गरुड़ पुराण में निमज्जित करें, भगवान की कथा सुने। श्री नारायण जी भगवान की उस संग में नर की सेवा ही नारायण की सच्ची सेवा है। नर की ही नारायण की है। स्वर्ग और नरक दो दरवाजे। तो भगवान बोले करनी ऐसी कर चलो, संसार की युक्त बने, पाप और पुण्य दो बीच है। भगवान सुनाते हैं संपूर्ण भगवान की कथा, स्वर्ग जाने की यात्रा और नरक जाने की यात्रा। क्योंकि भैया पाप पुण्य दो बीच है, और मनसा भय किसान। जो जस बोता है सो तस पाता है। बड़ा सुंदर तीसरे अध्याय में धर्मराज उसी और पुरी के 4 द्वार हैं। भगवान कहते हैं कि जिससे दक्षिण ओर में संपूर्ण यज्ञ भगवान कथा सुनाएंगे आज। गरुड़ जी बोले हे भगवान, जब यम मगर और मर्ग पर पंपा अनंत यमपुरी पहुंचता है तो क्या 2 यत्न भोगनी पड़ती है? हे केशव कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले हे गरुड़ जी महाराज सुनो, नरक के दुख सुनाता हूं पहले, नरक का दुख सुनाता हूं पहले, सुनो उनकर सुनकर भी तू कांप उठेगा। कहते हैं कि बहुमतीपुर में आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराजपुर है। बड़ा ही सुंदर 44 जनों कितना पूरा वहां धर्मराजपुर है। उसके सदा हाकार होते देखकर पात की चिल्ला उठते हैं। रोना सुनकर यमराज के दूत वहां पर आते हैं। तो कितना बड़ा 44, कितना योजन।
उनकी उतना बड़ा यमराज के है। फिर कहते हैं कि पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों कहते हैं कि हम एक पापी को लाए हैं। अच्छा, दूत लोग पहले जाए, अंतिम आए, लेकिन यमराज के द्वार फैला हुआ इतना ज्यादा है। तब उनके दूत जब वहां पहुंचाए हैं तो बतावे कि एक पापी को हम लोग अब यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, एक और जन के लेकर आए हैं। और कहते हैं किसी प्रकार से फिर चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहता, कौन? चित्रगुप्त, जो सब हिसाब लिखे, फैसला सब वही कराता है। हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाला नास्तिक, उन्हें धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट बैठा, अब उनके तक दो केस आइस। यमराज तो सब जाने हैं, अंतर्यामी है सब, लेकिन फिर भी चित्रगुप्त के जो काम है, ही हैज टू डू हिज वर्क। अब बताओ कितना भारी पाप है, कितना भारी सजा है इसके, कितना भारी, कहां से कहां। कहते हैं जो ब्रह्मा जी अनेक के पुत्र स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोक में सर्वदा विचारता। कौन है ब्रह्मा जी के कौर पुत्र? जिसका नाम है श्रावण, कुछ लोग श्रवण भी बोलते हैं। तो वही सब सुनता है और दूर श्रवण करने के देख शक्ति रखता है। इनका नाम श्रावण है, इनकी स्त्रिया का शक्ति वाली, इनका नाम श्रवणी है। यह सब स्त्रीगत सर्व प्रकार के चरित्र भली भांति, जो हमारे देखो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दो, इसीलिए हमारे अंदर श्रवण और श्रवणी। तो जो श्रवण करता है वो भगवान कहते हैं कि सब पापों के चित्रगुप्त तो लिखता है, लेकिन श्रवण और श्रवणी हमारे अंतःकरण में बैठकर वो सब देखते हैं। जैसे बोले देखो मालिक देखिए ना, हम लोग तो उठाई लिए चीज, अच्छा जजवा माफ कर दी, बोले लेकिन ऊपर वाला देखे, ऊपर वाला में कौन बैठ कर देखे? यही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष परोक्ष शुभ अशुभ जितना भी मनुष्य कर्म करता है, श्रावण एवं श्रवणी चित्र से कह देती हैं। यानी कि चित्त भाव कौन है? श्रवणी। ये पति पत्नियों का धर्मराज के चार जासूस हैं। ये हमारे अंदर जो है कौन है? ये चार जासूस हैं। ये मनुष्य के मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए गए शुभ और अशुभ सब प्रकार को कर्म को जानते हैं। यानी ये हमारे जो राज हैं, हम राज अंदर हैं, जो सुनने योग्य हम लोग छिपा लियो, लेकिन उनसे कहाँ छिपा? भगवान धर्मराज के ये चार गुप्त हैं। फिर कहते हैं कि मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र एवं उनकी स्त्रियों के वर्णन समर्थ है। सत्यवादी मनुष्य भरे भुले कर्म जाग करता है, फिर जाकर वे चित्रगुप्त को सुनाते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान एवं सत्य व्रत पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है, वह श्रवण उस पर प्रसन्न होकर स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कराता है। अच्छा, बड़ा सुंदर यहाँ लिखा कि देखो सत्य कर्म वचन है, नहीं कलि कर्म ना साधन दूजा, नहीं कलि कर्म न साधन दूजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। व्रत पूजन धर्म नियम के अनुसार जो लोग करते हैं तो श्रवण उन्हें कहाँ भेजता है? स्वर्ग लोक। भगवान की भक्ति, बिन भक्ति नर सोत कैसे, अपना मान टले टल जावे और भक्त का मान न टलते देखा। तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि सत्यवाणी शरण पापियों का पाप कर्म जानकर धर्मराज को बताता है, ये देखो, और दंड दिलाने में उनकी मदद करता है। हे गरुड़, सूर्य 1, चंद्रमा 2, वायु 3, अग्नि 4, आकाश 5, पृथ्वी 6, जल 7, अंतरात्मा 8 और मन 9, 10 जो है दिन रात्रि, 11 प्राप्त संध्या, 12 साया संध्या, 13 धर्म, 14 या सभी मनुष्य के शुभ
अशुभ सब कर्मों को जानने वाला धर्मराज से साक्षी कराता है। कितना सुंदर, कितना है ऑल टुगेदर 14। तो मन के बीच में चंद्रमा सूर्य आदि सब साक्षी, इतना जन के साक्षी मान के तुम कसम का, हम लोग खाली गीता भात रख के, है ना, हाँ, जज बतावे ले गीता भात रख के बता तुम सत्य बोलो कि नहीं बोलो, लेकिन अपने अंतःकरण भी एक है। एक भक्ति हमारे सबरी बोले कौन सी भक्ति हमारे में है राम, तो बोले हम समझ गया, गुरु के सेवा करके तुम पाएगी सवेरी सब कुछ। आपके अंतःकरण में भगवान की दृढ़ विश्वास है। जिनके ऊपर दृढ़ विश्वास भगवान के होता है, वो भगवान की कथा मन से आनंद से सुनते हैं। तो 14 धर्मराज चित्रगुप्त शौर्य आदि या सब चारों ओर दिखते हैं। देखो चाके कौन कौन, धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण तथा सूर्य आदि सब मिलकर मनुष्य के जितना, देखो सूरज बोले वाह ताके है, नहीं देखे बोले, वो कहा बोले आकृष्णेन रजसाम वर्तमानो निमेशयन मृतम मत्तिच्छा। सूरज की पत्नी के नाम छाया। हम चलते हैं, हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, हमारे सत्य और असत्य हमारे साथ चलती है, हमारे पुण्य हमारे पाप हमारे साथ चलती है छाया बनकर। इसीलिए सूर्य सबसे पहला गवाह है। इसीलिए फिर वो पापिया अनेक प्रकार के अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। यमराज अपने अनेक सन्मुख बुलाते हैं और परमात्मा यमराज के भयानक रूप देखने के बाद यमराज के बड़े महिष बैठे हुए बड़े शरीर, तब यमराज के दर्शन हो पाए हैं। बड़ा बड़ा शरीर जैसे कैसे उनके फैला हुआ है, और विशाल हाथ में दंड लिए, हाथ में दंड लिए, प्रलय काल बादलों में गर्जना, भक्ति भाली काजल गिराना, सम्मान यादी करना और अनेक प्रकार की बिजली चमकना जैसे शास्त्र धारण कर रहे हैं। उनका विस्तार 3 योजन में है, यानी तीनों योजन में उनके जय जयकार यमराज के है। नासिका यमराज के स्वरूप है, चित्रगुप्त स्वरूप भी भयानक है, और साथ में इसी प्रकार से मृत्यु आदि चित्रगुप्त के पास खड़े रहते हैं। यानी अब इनके जो रूप है, यमराज के रूप, चित्रगुप्त के रूप बहुत भयंकर है ना। उनके वजह से देखते ही, जितना दंड तो छोड़ो, देखते ही पसीना है। एक चक्के भूत प्रेत लड़कन के आगे हेलोवीन में देखो हम लोग खड़ा हो जाओ, लड़कन 40 एकदम भागे। कहते हैं कि इन सब के देने पापी को कांप उठता है, यानी कि जो प्रेत आत्मा वहां देखे है कांप उठे है और हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ ना करने के कारण से यह नरक को प्राप्त होता है। चित्रगुप्त कहता है, हे मनुष्य सुनो, हे दुराचारी पापी, तुमने अहंकार वश, अहंकार माने अभिमान, हमेशा कि हम सब कुछ जान गया, हमारे पास सब कुछ इतना नॉलेज है, हमारे पास अभिमान, देखो रावण के सब कुछ पा के अभिमान आएंगे। अहंकार किया, दुष्ट स्वभाव होकर पाप इकट्ठा धन किया, सब यानी कि पापियों को पाप करने वाला भगवान कहते उत्पन्न किया। जितना भी तुम पाप करने योग्य रहा सब कुछ किया, फिर भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार के दया नहीं आया। दया धर्म का मूल है और मूल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे तो भवानी बोले, अरे महाराज, काशी में आपके मंदिर में आज सवेरे से संजा लोग भरे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में लोग, और हमारे देवी मंदिर में कोई आते नहीं है, एकदम खाली सवेरे, क्या बात है। बोले आज तो आज आपके पूरा, आपके जितना डिवोटी जितना भक्त बहुत भारी भरा एकदम। फिर जी मुस्कुराई, बोले चलो भवानी तुम्हें अपने सही भक्तों से मिलाई। वही शिव मंदिर के आगे भगवान भिखारी दोनों बन के हाथ में कटोरी और बोले आ भिक्षा, माता पार्वती बूढ़ी रूप में भिक्षा पानी का करे लोग, इतना प्रसाद ले शिव मंदिर में हले, इतना प्रसाद ले निकले। इधर देखिए हट छूना,
सब ऐसे जाए ऐसे चले जाए, ऐसे जाए ऐसे। सवेरे संजा पसीना पसीना, माता एकदम बोले पानी पानी, थक गए चाहिए, चलो कैलाश पर, चलो बोले तो भाई चलो, दिखाई था हमारे सच्चा भक्त कितने, चलो। अरे पार्वती माता बोले अब सहन ना हुए, इतने में एक चोर चोरी करके उधर से भगत रहा, पीछे रफ्तार रहे इन लोग, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आज देखे पार्वती माता की बुढ़िया औरत पानी पानी, जल्दी से कटोरी पर रहा, पानी उठाई काशिला और माता पार्वती के हाथ में रखे, माता भवानी शंकर और के देखी, शंकर माता भवानी शिव जी समझ गए, पार्वती समझ गई, बोले देखियो समझ में आया पार्वती, कितने करोड़ भक्त हैं हमारे यहाँ, कितने करोड़ भक्त मंदिर आवे प्रसाद, लेकिन किसी में भी दया नहीं। दया धर्म का मूल है और मूल है अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अरे भगवान के प्रसाद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हुए तो बहुत पहले प्रसन्न हो जाता, लेकिन सामने जिन भूखा, इसीलिए यही या गरुड़ पुराण में लिखा कि जो पापी क्यों ही आई, अहंकार रहा तुम्हारे में, हम कहा इसके दिल कहीं ज्यादा नहीं हो जाए ना, मंदिर नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दिल नहीं तोड़ा। यम के अनेक प्रचंड प्रचंड यादव पापियों का पाश करने वाला नरक है, और चलते चलते नरक के पास बड़ा शमशीलता वृक्ष है, शलमली वृक्ष जिसके हम लोग बोले, जिसके जलती हुई अग्नि के समान बड़े दो लपेट निकलती है, या 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ योजन ऊंचा है, जहां पर ले जा है नरक में और उसके फैला दे एकदम। सबसे पहले वृक्ष जंजीरों के पांव बांध देते हैं, उसी पांव बांध के उसी जंजीर में मुख के नीचे लटाकर फिर पीटना आरंभ करते हैं। देखो नरक के तती, तब एक तो अग्नि से पापी जलती रहता है, अग्नि से पापी जलते रहे जलते रहे जलते रहे, मरे नहीं है। यमदूत उनके चुबक चुबाते हैं, फिर वो खूब रोते हैं, बचाने वाला तो वहां कोई नहीं आता, और शीतलता से वह वृक्ष उन्हें जलाते रहता है। हे गरुड़, दोनों हाथ जोड़कर यमदूत से वे प्रार्थना करते हैं, जो प्रेत जिनके से मर के, हजार प्रार्थना कि अब हम लोग ऐसे नहीं करेगा, नम्रता करते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, हमारी प्रार्थना अनेक स्वीकार करो, तर्कना पाकर, लेकिन फिर भी उनकी कोई वहां सुने नहीं। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, अब लाख पुकारो वो आने वाली नहीं, अब तो चली गई। इसी प्रकार से पाप करने वाले मनुष्य जब वहां पहुंचते हैं, चिल्लाते हैं, डगराते, और तो रोटी के गृहस्थ का आधा टुकड़ा भी कुत्ते को नहीं डाल सके, ना तो काक वाली आतिथ्य, कौन बोले यमदूत कि तुम लोग तो जो जानवर जंतु भी एक रोटी नहीं खिलाए, कभी नहीं आपने से। अपने पितरों का तर्पण, ये वाला बड़ा सुंदर कहा कि अपने पितरों का तर्पण तक नहीं किया, फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया। दोनों चित्रगुप्त और यमराज के ध्यान हम लोग कब करता? दिवाली। जम्बानते शवानंतम योगा नरक चतुर्दशी, यम दियानंत यादि प्रेतत्यात। हे पिताजी, हे शालिग्राम, हे शालिग्राम, हे पिता पित्र, जब अंधकार दिखना आकाश में तो आज हमारे घर दीप ज्योति जला, हे लक्ष्मी अगर कोई भूखा भी इधर से चला गए तो हमारे घर उजाला देख कर आकर दिवाली में पुण्य करे, और ये यमराज जब मृत्यु आवे तो अकाल मृत्यु नहीं आवे। यम पूजा, कुछ लोग जम बोले ना, जम के दिया, कुछ लोग यम के दिया नरक से। तो भगवान के प्रेतत्व यमराज पूजा, अजिंदे जी जी गीता सुन ले, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उपनयन जनेऊ भैया जाने हैं, उपनयन जनेऊ धारण करने वाला, यादि ब्रह्म यादि भरद्वाज गोत्र, निरुद्ध यादि गोत्र, सुना यदि जीते जी मरने के बाद फिर सब करी काम नहीं है। यम के दिया, यमाराज के दिया, पिंड आदि जिंदे जी आप दान कर दिया, हवन का किसके कोई लड़का नहीं, आप समझो कि आप लायक है, तो भगवान बोले उसके संसार के युक्त जीवन परंपार है। तो अनेक प्रकार के तर्पण, पितरों के कभी तर्पण नहीं किया, अपराधी इस प्रकार से निर्यद आदि यमदूत उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, अनेक प्रकार के समान में नीचे पटक देते हैं। फिर कहते हैं
कि अनेक नीचे गिरने कर ऊपर भी शालमली वृक्ष के पत्ते उन्हें पर गिर पड़ता है। शायद जितना काटा है उस पत्ती में, गरम गरम पत्ती जैसे नीचे गिरे फिर चुभे पत्ती उस पे। अनेक प्रकार के मनुष्य चिल्लाता है, रोता है यमदूत से। फिर क्या कहते हैं? यमदूत में गरम गरम बालू जो बोलते हैं उसके ऊपर छोड़ते रहते हैं। रस्सियों को बांधकर अनेक प्रकार के पीटने लगते हैं। कई यमदूत तो लकड़ी के भांति पापी को अनेक प्रकार के यतन और टुकड़े टुकड़े करते। इतना घोर यह है। और नरक की गड़े हुए आधा गाड़ देते हैं, फिर धनुष के पानों से उनके ऊपर वार करते। इसे गाड़ के आधा पट्टी, फिर लगातार तीर चले धड़ाधड़। कुछ पापी को तो बड़े दो लकड़ियों के चारों ओर घर लपेट दे हैं और अनेक प्रकार के उसके हलवाई के कड़िया में बड़े तालते हैं। घी नहीं रहे हम लोग इसे फिर तलिए, तलते तलते फिर निकाले हैं। ये है नरक की गति। कितने तो पापियों को मदोतंते हाथियों के आगे पटक देते हैं और कई हाथ पैर बांधकर अंधों पटकते हैं। कई अनेक प्रकार के गिरते हैं, कुंड में पटकते हैं। कितने यमदूत बिजली के समान अनेक प्रकार के उनको खींचते हैं, अनेक प्रकार के दंड देते हैं। नरकाय में लेन देन यादि यमदूत खूब निर्णय करते हैं। यानी कि बारंबार उन्हें अनेक प्रकार के भोगना पड़ता है। तो नरक की जो है, ये स्वर्ग जो है और नरक जो है, तबे हम लोग ब्राह्मण लोग कोई गुजर जाए तो नहीं बोला जाए नरक गति प्राप्त हो, नरक गति प्राप्त, कहा सदगति बोला जाए। कोई कि हम लोग कोई पापी भी गुजरे फिर भी हम लोग ब्राह्मण लोग बोले भैया सदगति, उत्तम गति, क्योंकि नरक ऐसा गंभीर गौर है। यह कहते हैं कि शाल मलि वृक्ष के निकट हे गरुड़, बहुत से दुख युक्त नरक है। उन नरकों के पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है। वही दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जाता। और अनेक प्रकार के जिसके हम लोग कहते हैं लाख 27 लाख नरक, उनमें भयानक मनुष्य 21 नरक जो है, 21 नरक है और जो 60 नरक है वो सबसे घोर है। यानी 21 + 60 81 ऑल टुगेदर नरक है। फिर कहते हैं कि उनमें जो 21 नरक है नाम है, या सुनिए अब नाम बतावे। 21 नरक जो उनके नाम है, तामीमास्त्र, लोहशंक, महारव, शलपली, रौरव, कुंडनल, कालशूत्रक, पतिमृतक, संधता, लोहिद्वहे, शविशा, संतृतम, महिनराय, कालकंतम, सजीवन, महापात, ये 16 हुए। फिर अभिजित्र 17, अंधमित्र 18, कुंभपाक 9, संत्रपानहम 20, तपतन 21, यानी तपन योग्य नामस्ते। 53 तरपे अध्य हम लोग बोलते हैं ना, अधमुख। फिर जब जैसे मोक्ष हो जाता फिर अमुक गोत्र मुख नाम। तो इसी प्रकार से 21 होता है। इन पापियों को धर्म रहित मुंड पर कल्पों पर नराय यत्न भोगना पड़ता है। और रौरव नरक, एक नरक है और एक रौरव नरक। नरक के कितने द्वार है? 4। अच्छा, कोई के आंख खुला रह जाई, यहाँ से जाई प्राण, कोई के कमेंद्रिय, कोई के मुख खुला रह जाई, क्योंकि ब्रह्म से ब्रह्मानत। अरे बाबा जी के हाथ एकदम नरम रहा, गर्म रहा, हम देखा बस ऐसे ताकिस और सुंदर से चनाबे नहीं करा। इसके मतलब पामान ब्रह्मा स्वर्गनंतम मोक्ष गति प्रदु भवा। सीधे देखते ही देखते राम का नाम लेते मन ही मन सुनाई नहीं दिया हम लोग के, क्योंकि मन ही मन भगवान से बातें करते। माइक लेके नहीं, स्पीकर लेके नहीं हम लोग राम राम चिल्ले, ये भगवान सुन नहीं, बड़ा आकाश में है ना, स्पीकर रख के हम लोग सुनाए दे नहीं, बस मन ही मन भगवान से बातें करते हुए अंत में कहते इसी प्रकार से हे गरुड़, नरक लोक के नीचे जितना भी यत्न यादि नरक है उनमें से कर्म पूर्व भोग कर पापों सहित इस लोक मनुष्य जन्म लेकर आता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सर्वद्वारे तीर्थ अध्याय समाप्त। एक बार वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारायण भगवान की
जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी। जय राधा माधव, जय गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 तीरथ यमुना चारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गरुड़ 4 दरवाजे में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और 3 दरवाजे धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। धर्म जो लोग अच्छे कर्म हैं। शेष दक्षिण द्वारा से पापी पुरुष का गमन होता है। अच्छा, तब इस देखो हम लोग बोले कहाँ दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, घर कैसे फेस करे। पापियों पुरुष का गमन होता है। दक्षिण द्वार में यमपुर जाने का अनंत दुख यादि यम मार्ग है। कर जाना पड़ता है, महान घोर दुख उठाना पड़ता है, जिसके भयंकर पाप इसमें पड़ते। अच्छा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, अब यहाँ से सुनो कौन कौन नदी में कितना कितना पापी कौन से जाइए, कहाँ कौन द्वार पे बतावे। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, गौ हत्या करने वाला, बाल हत्या, स्त्री का हत्या करने वाला, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, और जो चुप कर पाप करने वाला, विश्वासघाती, इस प्रकार के दक्षिणी द्वार बैतरणी में पड़ते हैं। अच्छा, बैतरणी द्वार इधर पड़े हैं, ठीक है ना। फिर बतावे, जो गुरु का धन खाने वाला, देवता संबंधी धन खा जाए मंदिर में, जैसे ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले, स्त्रियों का धन हरण करने वाले, बच्चे
हर यादी पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। अच्छा, कभी कभी देखो लड़ाई लग रही कि इसके इतना प्रॉपर्टी उतना प्रॉपर्टी, बोले देखो जिसके जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है ना। ज्यादा धन खाए से ज्यादा यहाँ तो मिल जाए, यहाँ तो सब सुख मिल जाए, बोले अच्छा नहीं हमार हमार हमार, लेकिन एक दिन वही नरक बन जाए, वहीं पे भगवान कहते हैं। इसी प्रकार से फिर कहते और जो चिन्ह लेकर वापसी नहीं किसी को रखी हुई अमानत। अच्छा देखो तभी इस्लाम में जैसे मट्टी दे तो मौलवी हुआ बतावे अच्छा ये फलाना फलाना आदमी गुजर गया है, अगर इसके कोई पैसा बचा हुई तो आओ, या ये कोई के पैसा बचा हुई तो वो भी आओ, हराम है, धन देव, है ना। इस्लामिक में भी क्रिश्चियनिटी में भी है, सब में बिना गुजरे कोई के पैसा खाए तो तुम्हारा कितना करोड़ देखो यहाँ बतावे है कि अनेक प्रकार के जाया जाता है। बैतरणी जो पुरुष दोष ग्रहण निंदा किसी के पैसा जन खा लेते हैं पापी, वो भी गिरते हैं बैतरणी नदी में। स्तुति ना करने वाले गुणवान पुरुष नीच पुरुष भी श्रेष्ठ उसी बैतरणी पाप में गिरते हैं। तीर्थों का सम्मान पुरुष श्रेष्ठ कर्म गुरु कि देवताओं का निंदा करने वाला, देवताओं का निंदा करने वाला, पुराण वेद मत्स्यवा दधे शास्त्र पढ़न करने वाला वह ऐसे बैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को दुख देने वाले ऐसे बैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को हमेशा दुख दे, किसी के घर जलाए के अपन घर बनाओ का बात है ना, बांट दे दही दे, एक वन लाइफ ट्री। जो अपनी भलाई की बातें नहीं सुनता बचनों में अभिमान करता रहता है वह रौरो नरक में गिरते हैं। पापी जिन यमदूत ताड़ते रहते हैं वह बैतरणी में पड़ते हैं। तो जो अब बतावे हैं जो सीन्स, जो हम लोग के जितना हम लोग सीन्स है उसके बारे में बतावे। जो पर पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल की उत्पन्न हुई स्त्री और देश से छोड़ती है, इसी प्रकार से सुशील पंडित धर्मात्मा पति दोष यादि छोड़ती है, ऐसे पापी बैतरणी में डूबते हैं और फिर निकल नहीं पाते। श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्रों गुणों जो हमेशा शास्त्र निंदा करते हैं, जो ब्राह्मण को जितने परिमाण ना अनेक यादि करता है, यानी कि कोट वचन बोलता है, निंदा करता है, बुराई करता है, रौ रौ एक नरक तो है, फिर भगवान बोले उनमें रौरो नरक के लिखान है। अपने घर बुलाकर देखो या निंदा करना, अपने घर बुलाकर अपने यादी तिरस्कार करना अनेक प्रकार के निवारण करता है। ऐसे लोग इसी बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हे गरुड़ यज्ञो बिना विधान डालना। अब हवन होए भैया, मंत्र होए, पूजा होए, उसमें विघन डालना। रामनवमी आए देखो कुछ लोग बेचारे रात के काम पे जल्दी जल्दी जाके शेड बना दे, अरे राम क्षमा करना आज हम नहीं आ पाए, भगवान बोले नहीं मिलेंगे। और कोई कई 9 रोज हुआ बैठ के भी भगवान के नहीं पा पाए, निंद्रा स्तुति, अरे इसे हम कहा ऐसे बना शेड, ये कहा लाइन ऐसे बन गए है, ये खूटा चातरा हुआ रहो, वो खूटा चातरा ही आ रहो। देखो राम कथा, और एक आदमी हुआ काम पे बैठा बेचारा रोए है कि हम आज रामनवमी में नहीं जाए, उसके मिल गया रामायण पूरा। इसी प्रकार से यजो विधन करने वाला डालने वाला, इसी ब्राह्मण यादि यादि को मारने वाला अनेक प्रकार के बैतरणी में पड़ता है, अनेक प्रकार के रौरव और बैतारणी में पड़ जाता है। फिर कहते हैं और जो ब्राह्मण हत्या भ्रष्ट हो जाता है, संध्या बंधन, ब्राह्मणों का काम है संध्या बंधन करना, सेवा पूजा करना आदि नहीं करना, मांस खाते हैं जो लोग, खान पान करते हैं, आज्ञा से नहीं चलते, अनेक प्रकार के वह पापी बैतरणी में पड़ते हैं। यानी ब्राह्मण अपने घर और जायदाद से धनवान नहीं है, मोटर गाड़ी से ब्राह्मण धनवान नहीं, ब्राह्मण अपने वेद और पोती से धनवान है। तब भगवान कृष्ण बोले सुदामा चलो हम तुम्हारे चरण धोई, और वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, सुदामा के चरण भगवान कृष्ण जी धोए। क्यों? रुक्मणी बोले मैया बोले क्या बात है कन्हैया आज आंखी में से आंसू? बोले हे रुक्मणी, बोले दामा वो ब्राह्मण है मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं, ऐसे ब्राह्मण के भगवान श्री कृष्ण जी चरण पकड़ेंगे। बंद हो ब्राह्मण कुल भूषणंतम, कृष्ण बंद हो जगत गुरु। इसी प्रकार से जो पापी यम मर्ग को लांग कर यमपुर जाते हैं, अब यमपुर, फिर यमराज की आज्ञा
से यमदूत उन्हें बैतरनी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में से मुख्यत 21 नरक है, उनमें से दुख देने वाली बैतरनी नदी मुख्य है। तभी हम लोग बात बात में बोला जब बैतरनी पार है ना, बैतरनी पार सबसे खतरनाक है सब में से बैतरनी नदी। अनेक प्रकार के उसमें हम लोग गिरी हुए, अनेक प्रकार के जिनके पापी लोग हैं, अनेक प्रकार के दुख देने वाला है। इसलिए पूर्वोक्त पापियों को मुक्त देने वाला वह अनंत भक्ति करता है। जिन पुरुषों ने कृष्ण गौ का दान नहीं किया और जिसके अर्ध दैनिक परलोक सुधारने वाली जो जीव वैतरणी अनेक प्रकार के दुख भोगे पीछे वैतरणी के तीर पर शालामन वृक्ष के नीचे आते हैं, ऐसे द्वारा वह धन भी छूट जाता है, चोरी करके वह सारा जीवन व्यतीत करते रहते हैं, फिर वो उसी नदी में डूबते हैं। जो वेद वृक्षों से काट डालते हैं, बहुत से फलों को तोड़कर बहा देते हैं, अनेक प्रकार के कोई भी व्रत नहीं करते, विधवा स्त्री सात्विक आदि नाश कर देता है, कोई स्त्री उसकी मति भरभष्ट कर देता है, फिर वह अनेक प्रकार के नापुंसक अनेक प्रकार के रोग में गिरता है। ताड़ने वाला फिर यहाँ समावेशन है, ताड़ने वाला फिर अनेक प्रकार के कार्य करता है, विश्व आदि झूठा मनुष्य अनेक प्रकार के नंद में रहता है। तो भगवान बोले देखो मंदिर तोड़ो लेकिन कोई के घर नहीं बिगाड़ो, कभी कोई चीज नहीं है, अपन है जो कुछ छोटा मोटा मिला उसमें रह लिया, उसमें आप पूरा कर लिया। यही अनेक प्रकार की कथा है, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है। फिर कहते हैं कुएं तालाब अनेक प्रकार के घर आदित्य तारने वाले नरक में जाते हैं, जो अज्ञानी स्त्री बच्चे नौकर एवं माता पिता आदि गुरुजनों की किसी बहाने से भेजकर अनेक प्रकार की निंदा करते हैं, अनेक प्रकार के भोजन कराते वह नरक गमी को होते हैं। कल देखो यार गुरु निंदक कैसे हुए, है ना, माता पिता निंदक कैसे हुए, जो कोई अनेक प्रकार के मध्य विष्णु शिव सूर्य गणेश आदि देवताओं का माता पिता आदि गुरुओं का पूजन सत्कार नहीं करता, ऐसे पुरुष नरक गमी में होते हैं। यानी नरक और स्वर्ग दो है, कैसा मनुष्य बोता है कैसा मनुष्य तबे माता पिता छोटा पे से हमेशा यही बतावे कि बेटा देखो अच्छा कर्म करो, नहीं कली कर्म न साधन दूजा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस सफल चाका। एक पिता गुजरे वाला, दोनों बेटा लोग के बलाई, बड़ा बेटा भी बलाइस और छोटा बेटा बोले आओ, खाट में लेटा, एक तरफ बड़ा बेटा रोएला, दोनों रोए, बोले अच्छा देखो हमारे पास 7-8 दिन बचा है बेटा लोग। छोटा बेटा से पूछी तुम हमें का दे मांगो मरे से पहले, तो रोते हुए छोटा बेटा हाथ पकड़ के कह बाबा हम मांगे तुम गुजरो, तुम्हें अच्छा स्वर्ग मिले, अम्मा मिले, परिवार मिले, अच्छा योनि तुम्हें प्राप्त हो जाए, स्वर्ग गति मिले बाबा, आपको धन्य हो बेटा। बड़ा बेटा से पूछी बोले अच्छा बेटवा तू का हमें दही है, हाथ पकड़ के वो भी रोए लगा, बोले बाबा हम मरे के बाद आपके स्वर्ग नहीं दे मांगी, हम आपके जीते जी स्वर्ग दे मांगी है, जितना भी दिन आपके साथ बचा है चलो हम आपके अरमान पूरा कर दे, आपकी घुमाई दे, आपके कोई चीज मांगो आपके। बस पिताजी बोले धन्य मिल गए, हमें मिल गए। बाप पिता नंद जाते मुख बाची पिता सुन जाहे, जिस पिता पुत्र के द्वारा उसके कर्म जीते जी कराए दी, जिंदे जी देव हो कि ऐसे बोल दिया तुम सीधे गुजरा हाथ पर सीधे चले। तो भगवान बोले अर्जुन कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जो अनेक अनेक प्रकार के जो ब्राह्मण होकर दासी के दुष्ट संग करता है, वो अशुद्र आदि स्त्री से अश्लील हरकर ब्रह्म आदि गुरु आदि करता है, इस प्रकार से वह स्त्री लपट में अधम ब्राह्मण आदि घोर नरक में जाता है। जो परम आदि अनेक प्रकार की लड़ाई से सहायता करता है, जो पुरुष निश्चय नरक गति में जाता है। जो पतिव्रता अपने पति को छोड़कर अन्य की शरण में हो जाती है, वह रौरो नरक में गिरती है। और फिर कहते हैं कि कामहंद हंग ज्वाला स्त्री गमन करता, 3 प्रकार के निवर्धन करती है, दूसरी चंचलता मन में दूरती रहती है, तीसरी तो नौरो नरक की ओर जाती है, लोगों को भ्रम में रखती है। लेकिन नारी वो जो पुरुष अपने शरीर में विष्ठा मूत्र आदि अग्नि जल वर्ग आदि गैसा
गमन करता है वह नरक को जाता है। धनुष बाण तलवार आदि प्राणाक शास्त्र बनाने बेचने वाला नरक को जाता है। और वैश्य आदि चर्म आदि काम करते हैं, अनेक प्रकार की यज्ञ आदि नरक को जाता है। अनोतों पर दया करने वाला पुरुष भी सदा दूसरों को खाने वाला, हमेशा दान अनिंत करने वाला और बिना श्रद्धा के भोजन बनाने, यही मांगे सीख ले हम लोग। दिस इज द पॉइंट। सबसे सुंदर कि जितना भोजन निकले 10 गात्र में, की बनाए दे, ये बहनी हुआ की हंडी में, कौन टेस्ट कितना श्रद्धा से। चीते जी आदमी कमक निमक खातरा, बड़ा टेस्टी से एक रोटी थोड़ा सा भाजी, वाह धन्य। अब यहाँ कोई निमक ही नहीं दाल में, कोई तेल ऐसे उबला, कोई चलिए भोजन निकले लटा में निकाल, ना मन से बना भोजन। घर वाली है जिसके पति गुजरा, माता गुजरी, भैया बना दी थोड़ा से चापा, बाहर के लोग आके अच्छा सवेरे आए 4 बजे बना। अरे दिवाली में बस कम से कम एक थोड़ा मिठाई बनाए तो ना खरीदो, आजकल तो सब मिल जाए, लेकिन कम से कम एक मिठाइया तो बनाए दो घर में। लड़कन बोले मामा कौन जी, आई ऑर्डर्ड इट टुडे। अच्छा है, टाइम नहीं, वी ऑल वर्किंग, लेकिन कम से कम चूल्हा बार के। इसी प्रकार से यहाँ भगवान बतावे हैं भोजन के बारे में कि अनेक बिना श्रद्धा से बना हुआ भोजन देना पितरों के, और पितृ ब्राह्मण आए रोज खाना का, बोले अभी हम लोग चीखा नहीं, मान लीजिए नमक है कि नहीं चीख लो। हम तो बोले अरे नहीं हम लोग दलवा में नमक ना है। देखो तो इसी प्रकार से भगवान एक बनाओ, श्रद्धा बनाओ जिसमें मिठास हो, जिसमें स्वादिष्ट हो, टेस्टी फूड है ना। बड़ा अच्छा सब फल हम लोग जो सही मार्ट में चुन चुन लावा जाए, दिस एप्पल इज लिटिल बिट, हमें लगे मिष्ठानों के, आई विल टेक दिस वन पैरामा, जुंची तुम पहनो वही दूसरे के दो, जुंची तो जुंची हम लोग खाओ पियो नहीं, जुंची हम लोग ओढ़ो नहीं, जुंची दूसरे के देश का फायदा। Whatever you, एक ही चीज दो, एप्पल दो, पेया दो, whatever, it's a quality। ये आप वो चीज है, आप अपन बीमारी से भगता है, और हम तो ब्राउन राइस खाता, फिर पंडित लोग अनेक प्रकार का वो लोग खाए पूछे, अनेक प्रकार के भगवान बतावे ये देखो श्रद्धा भाव। फिर बतावे यहाँ भाव रखते हुए अपराध की वो नरक में जाते, भोजन आशा रख कर, क्योंकि घर चला जा आज भोजन है, एकदम अनेक प्रकार के यादि व धर्मा नरक को जाता है। और फिर जो प्राणी मात्र में विश्वास नहीं, अच्छा बिन विश्वास भक्ति नहीं। श्रद्धा माने माता पार्वती, विश्वास माने शिव जी, और विश्वास और पार्वती श्रद्धा से जो पैदा हुए ज्ञान, गणेश यानी ज्ञान, गौरव पूजो। अभी देखो हम लोग बोले देवता पूजन नहीं, तो श्रद्धा माने पार्वती, विश्वास माने शिव जी, इसके बीच में जो बैठा है वो ज्ञान। 2 पुत्र है ज्ञान और वैराग माँ भक्ति के, तो ज्ञान वैराग्य बिना श्रद्धा और विश्वास से, बिना विश्वास से कुछ भी कारण नहीं होता। बिन विश्वास भक्ति नहीं, शिव जी कहते बिन राम द्रोणा। तो विश्वास रख के थोड़ा से एबिलिटी स्किल एंड नॉलेज आस्क मांगे रहे। आप जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, यू विल सी देयर लेटर आईएएस का एबिलिटी स्किल एंड नॉलेज आपके पास, यू शुड हैव एन आस्क, आपके पास वो एबिलिटी है। इफ यू गोइंग टू इंटरव्यू फॉर अ वर्क, ओके द फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एबिलिटी टू वर्क, डू यू हैव स्किल, डू यू हैव नॉलेज? ओके यस आई डू, मेरे पास आस्क है, आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, व्हाई? बिकॉज आई हैव डन माय होमवर्क, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, and I want to come for an interview because I have the ability, skill, and knowledge to do this work. Okay, do you have experience? अरे until and unless you give me the job, I will qualify for the experience. अरे come on, ये तो कैसे experience करी? Just put me into trial for 3 months. इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, ये life is one life to live, live and let live. जियो और जीने दो, आप भी जियो, लेकिन you have to let other people to be live in this life too. Experimental. इसीलिए हे अर्जुन, हे अति आदि कहते गरुड़ जी महाराज कि जब महापापियों के द्वारा सारा शरीर जल जाता है तो वह प्रेत यमदूत के छाया में याचना करते हैं। नरक में जब जवाए दे, गर्म हो जाए सब चीज, उन्हीं पत्तों को डालते हैं और पत्तों के अंग से काटते हैं। फिर यमदूत कहते हैं कि पापियों को आराम भी सुख नहीं। तो जो नरक में डालते हैं गरम गरम पानी में, देखो वही में डुबा, वही तेल में जो हम लोग जीव मारे हुए हैं, वही जीव जीवा बन के आकर हम लोग की, लेकिन मरियो नहीं। बताइए कि देखो 1969 में याद है हमें रहा करिया वाला छोटा, तो ही उड़ाए रहे हो है ना।
तो बताते हैं प्यास होकर भी प्रेत आदि पानी मांगेगा अनेक प्रकार, लेकिन फिर भी रहम नहीं आएगा। इसी प्रकार से वृक्ष आदि करने वाली स्त्रियां भी गौरव नरक में प्राप्त होते हैं, यज्ञ करने वाले में डुबाते हैं। इसी प्रकार से हे गरुड़, जो पापियों को नरक यातनाएं बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, शास्त्र में इसी प्रकार से युद्ध है। यानी कि जैसे मैंने शुरू में कहा महाराज की पाप पुण्य दो बीज है, और मनसा भय किसान, जो जस बोता है तो तस पाता है। जैसा हम लोग करियो वैसी ही पइयो, जो बोई जाइयो, करनी ऐसी करे चलो भैया, जे बोइयो वही पइयो। अच्छा छोटा में होगी गलती, नादान रहा, हम लोग ना समझ रहा, लेकिन अब तो उम्र जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अब तो उम्र धीरे धीरे चली जा रही, अब तो ज्ञानता दूर हो रहा है, ज्ञान आ रहा है महाराज। अब तो मैं भगवान की भक्ति में है, चलो जो कहा वो हुआ, लेकिन अब अच्छा होना चाहिए। कर्मण्य अधिकार, कर्म प्रधान विश्वकर राका। इसी प्रकार से वशलों को प्राप्त करने वाला अनेक प्रकार के रौर नरक में उत्पन्न होता है, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर वह कितने प्रकार के कीड़े मगर, so many creatures has to come in this life, one life to live. We want to have a beautiful life to live. Oh God, help us, lead us. We try to tell the children, if somebody gives you chocolate, you must say thank you. The God who has given us life, why can't we thank him? Every Sunday we go to church, we pray, Almighty God, Jesus, you have created this world in 6 days. The 7th day, I would like to come and thank you. Sunday हम लोग फिल्म का सिंगाताम है ना, 6 रोज है तो 1 रोज चलो भगवान के नाम लिया जाए। हम देखे वो लोग की विश्वास है कि भगवान 6 रोज में बनाए, 7वां रोज हम लोग खाली जाके I would like to thank you Almighty God, the beautiful life you have given to me. भगवान बस आपको धन्यवाद है। और हम लोग क्या करो, हम लोग मंदिर में लंबा लिस्ट लेकर चला जाए, एकवा घर हो जाए, दूसरा है महाराज 16 सोमवार करेगा स्वार्थ के लिए। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं उनके नरक है। और अंतिम दोहा यहाँ आ गया कि योनि कहते हुए वृक्ष गुल्म डालियां, यानी कि 3 प्रकार के पर्वत से भी वह चलकर फिर अनेक प्रकार वाली 70 योनि को प्राप्त होता है। या योनि महामोह अज्ञानता और तमोगुण, तमोगुण रजगुण और सतगुण, अभी गीता पंडित जी भैया सुनाइए। तमोगुण यानी तामसी लोग इसी प्रकार से जाएंगे। और फिर कहते हैं कि उपरोक्त वृक्ष आदि स्वयं पर करने वाला, जन्म लेने वाला भरते रहते हैं। इन्हें 84 लाख योनियों में घूमकर फिर कहीं मनुष्य योनि में वो जीव नहीं आता। जितना भी हम पढ़ा है यह अंत में बताए दिन है कि 84 लाख योनि भी ये मनुष्य तन नहीं मिला। बड़े भाग्य है मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। फिर वह नहीं, नरकों में आए हुए पापी प्रभक्त हो जाते। योनि चंडाल यादि नीच कुल में जन्म होता है। नीच योनियों में अब कितना सौभाग्य के हम लोग के ब्राह्मण कुल विष्णु आदि प्राप्त हुआ, और अनेक प्रकार के भक्ति यद भक्ति प्राप्त हुआ। कितना सौभाग्य हम लोग के माता पिता, हम लोग के कुल बहन परिवार, देखो बने इतना अच्छा मिला, कितना अच्छा सौभाग्य, लड़का ने इतना अच्छा परिवार। We are so fortunate that we are in this country, and this country has given us so much opportunity. Australia, New Zealand, हम लोग को फिजी से कहा our dream has came true. This country has given us so much respect. We are so fortunate. लेकिन कहीं भैया लोग मर रहे हैं, चाय के लिए तरस रहे हैं। Some people are crying in this world to come to America. Some people are dying. Some people are doing fasting. Please God help us. We would like to. हम लोग सब कुछ होते हुए भी दुख और रो रहे। भगवान बोले ऐसा योनि कहाँ प्राप्त हुई? बड़े राज्य आदि राज्य फंसे हुए वह पापी चिन्ह दिखाई देते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोद्वरे नरक परद पाप निरुक्पान नामक चतुर अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण 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 भजो मन नारायण नारायण नारायण
अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण हे घनश्याम हे मेरे राम अजुमन नारायण हे घनश्याम हे मेरे राम अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण नारायण अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण हे घनश्याम हे मेरे राम अजुमन नारायण हे घनश्याम हे घनश्याम अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण 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 अजुमन नारायण अजुमन नारायण श्री भगवत अनंत आदि पुण्य प्राप्ति अश्वत माता नाम जितने लोग गुरु पुराण सुने पुण्य प्राप्ति उस आत्मा को दे प्रेतत्य निवर्ति उत्तम लोक प्राप्ति चार शर्व भगवान अनेक प्रकार अनंत आदि देवता श्री गीता और गरुड़ पुराण मोक्ष प्रदो भवा प्रेतत्य आत्मा अश्वद विद्या मति शर्मा नामस्ते शांडिल गोत्र पुनः पुण्यात्मा गरुड़ पुराणस्थे पुत्र द्वारा परिवार द्वारा बहन द्वारा बच्चे द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं सभी पुण्य देवें माता जी की आत्मा को सदगति उत्तर गति और मोक्ष गति मिले केशवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम शांति 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 सूर्य एकदम तपा भी जय हो इतना सुंदर आपके आशीर्वाद दे अरे बड़ा अच्छा